हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन आपके लिए इतना ऑब्सेस्ड है और क्यों ऑब्सेस्ड है। व्हाई दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग नहीं होगी और हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के ही देखेगा। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम कर ले। और हाँ, इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई एक्शन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है, और फिर हम देखेंगे कि क्या है वो रीजन। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, 9 ऑफ सॉर्ट्स जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। जो भी पर्सन है वो आपको लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, परेशानी में है, एंजाइटी है, स्लीपलेस नाइट है, सही से सो नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा उलझन है, परेशान है, और ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहा है। सपने आजकल बहुत देख रहा है, नींद बहुत मुश्किल से आ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही है। और ये पर्सन रात रात भर बहुत ज्यादा जगता है, स्पेशली कल रात में बहुत ज्यादा ये परेशान थे, आपके बारे में सोच रहे थे। ओके, क्यों सोच रहे थे। 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं आजकल। इनकी फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। आपने भी इनको छोड़ दिया है तो भी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको फैमिली वालों ने, कलीग ने, सबने इनका साथ छोड़ दिया। इनका वो वाला हाल हो गया कि इंसान की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो देख लो सब साथ छोड़ देते हैं। ये कोई कैसे भी पर्सन है जो आपको लेफ्ट आउट और बहुत मुसीबत में छोड़ गए थे। आपको काफी टफ टाइम इन्होंने दिया है, जिसकी वजह से इनको काफी रिग्रेट और रियलाइजेशन भी हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और आज ये खुद सेम सिचुएशन में खड़े हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत किया है किसी ना किसी के साथ। ठीक है, तो ये कोई भी पर्सन है जो इस समय काफी बुरे हालात से गुजर रहा है, काफी टफ टाइम से गुजर रहा है। ओके, देख लीजिए बार बार 5 ऑफ सॉर्ट्स। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी लड़ाई हो चुकी है, और अगर मैं प्रेजेंट लाइफ में इस पर्सन की देखूं तो हर कोई इससे लड़ रहा है। मैंने कहा ना 5 ऑफ पेंटिकल से, चाहे घर हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे आप हो, ये हर किसी ने इनका साथ छोड़ दिया है। फाइनेंशियल लॉस हुए, प्रॉब्लम हुई, अब इनके लिए कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ट से इनको हर किसी से अपने लिए लड़ना पड़ रहा है, हर किसी से अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है। इनके आसपास कुछ लोग हैं जो इनको ट्रिगर कर रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं, इनसे झगड़ रहे हैं, इनको डिसएग्री कर रहे हैं, इनको आड़े तिरछे ले रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ये सबसे लड़ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया और आज सेम सिचुएशन में जब है तो समझ में आ रहा है, और ये आपसे अगर लड़ाई झगड़ा हुआ था तो आपसे वो लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाह रहे हैं, प्लस 5 ऑफ सॉर्ट से ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लास्ट एंड तक यहाँ पे एफर्ट जरूर करूंगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि ये कौन पर्सन है जो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है। एस ऑफ कप्स, इमोशनली बहुत ओवर द फ्लो हो रहे हैं, इमोशंस, सेंटिमेंट्स ओवर द फ्लो है, फीलिंग है कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत अपने ऊपर कंट्रोल किया था, बहुत इमोशनली आपके लिए फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रोना आ रहा है, और बहुत इमोशनल फीलिंग बहुत सरफेस पे है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, अपने दिल को हल्का करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, अपना ऑफर देना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके,
तो आपके लिए एक लव ऑफर, एक फीलिंग ऑफर हो। तो चलिए, ये है वो पर्सन। मुझे डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारी ही कार्ड में एक मेल फिगर है। ठीक है। अगर यही वो पर्सन है और आपने पहचान लिया है, गेस कर लिया ये किसकी एनर्जी है, कौन आपकी लाइफ में पर्सन है जिसके साथ आपके कुछ ऐसे मामलात या एक्सपीरियंस रहे हैं या रह चुके हैं या रिसेंटली अभी कुछ हुआ है, तो हम देखते हैं क्या रीजन है जो ये आपके लिए ऑब्सेस्ड है। अगर यही वो पर्सन है तो क्या रीजन है जिसलिए ये आपके लिए ऑब्सेस्ड है। एक कार्ड यहाँ पे आ गया है, और मैं चाहे जितना भी कर लूं बार बार वही कार्ड्स आते हैं जो मैं और रीडिंग में कर रही हूँ। इसका मतलब मेरे व्यूअर्स भी सेम है और उनकी एनर्जी भी सेम ही है, स्टेगनेंट है। कुछ चीजें हैं जो पर्सन आप लोगों की लाइफ में आना चाह रहा है, वो चाहे जितना कर ले जो आ नहीं रहा है, रुका हुआ है। देखो कि आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, आप इनकी लाइफ से मूव ऑन या वॉक अवे कर गए हैं, इसलिए इनको काफी इनसिक्योरिटी और डर और खौफ नजर आ रहा है आपको खो देने का। इनको बहुत इनसिक्योरिटी और डाउट हो रही है कि क्या आप चले गए, क्या आप चले गए, क्या आप सच में चले गए, क्या इस बार सच में आपने छोड़ दिया, अब आप नहीं आओगे। इस बात का इनको बहुत ज्यादा इनसिक्योर और घबराहट, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 8 ऑफ कप्स आया है, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन इसीलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इनको डर है कि आप चले गए हो क्या, आप फाइनली इनको छोड़ के चले गए क्या। इस बात को इनको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है कि आप इनको छोड़ के कैसे जा सकते हो। ये चीज हजम करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। और रीजन देखते हैं कि ये पर्सन आपको लेके क्यों इतने ऑब्सेस्ड है, और क्या रीजन है। ओके, एक कार्ड और आ गया, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए। 9 ऑफ वैंड्स का मैं कैसे दिखाऊं, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे, देख लीजिए। इन्होंने आपको इतना लेफ्ट आउट फील कराया है कि आपने अब 9 ऑफ वैंड से अपने आप को इतना रिजर्व कर लिया है, इतनी हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है, इतनी रिजर्व अपने आप को कर लिया, अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, और आपने अपने ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा ली है कि आपने किसी को भी अब आप ठीक हो गए हो, स्टेबल हो गए हो, बट आपने अपने जो लेसन सीखे हैं ना, आपने ये समझ लिया है कि भाई इस पर्सन को ना अपनी तरफ तो नहीं आना है, क्योंकि इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ बुरे वक्त मुझे दिखाया है, और इस पर्सन ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, हमेशा मेरा साथ छोड़ दिया, हमेशा मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, हमेशा दुनिया से अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया। इस पर्सन को मुझे अपनी एनर्जी से, अपने ऑरा से, अपने आसपास से नहीं आने देना है। इसलिए ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, क्योंकि आपने एक तो हाई वॉल बहुत खड़ी कर ली है, आप इनको अप्रोच नहीं करने दे रहे हो, आपने हर जगह से इनको ब्लॉक कर दिया है या रिएक्ट नहीं कर रहे हो। इनके पास कोई जरिया नहीं बचा जिससे कि अब आपकी एनर्जी में या आपके ऑरा या आपकी बाउंड्री को क्रॉस कर सके। ये चीज इनको बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है भाई, सारे कार्ड ऐसे, क्या किया इन्होंने आपके साथ। 10 ऑफ सॉर्ड्स से भाई इस पर्सन ने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया है, बहुत बार धोखा दिया है, बहुत बार चीट किया है, बहुत बार आप लोगों के बीच में लड़ाइयां होना, फिर ब्रेकअप हो जाना, फिर लड़ाई हो जाना, फिर दूरी हो जाना, फिर लड़ाई हो जाना, और इन्होंने मल्टीपल टाइम आपने इनको पकड़ा है, रेड फ्लैग देखे हैं, फिर आप लोगों में लड़ाई होती थी, खटपट हो जाती थी, फिर आप इनसे कुछ बातें कहते थे, क्वेश्चन पूछते थे, और ये बिना जवाब दिए आपसे वापस चले जाते थे। ये आप लोगों में होता ही रहता था, और आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत हर्ट हो, और आपने ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 बार चीटिंग में ही इनको छोड़ दिया है, नहीं, कई बार बहुत कुछ आपने देखा सुना है इस पर्सन के लिए। और ये पर्सन अगर अब आपकी तरफ आना चाहता है या इसको कर्मा हिट कर रहा है, ये खुद उसी तरीके से झेल रहा है, ये खुद भी काफी हर्ट है, और अब आप इसको चांस देने को तैयार ही नहीं हो। ये चीज ये इसको बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है। पहले इनको ऑब्सेशन इसलिए इतनी नहीं होती थी क्योंकि इनको पता था कहीं ना कहीं कि आपकी तरफ आएंगे, आप इनको चांस दे दोगे, इनकी बात सुन लोगे, इनके लिए पिघल जाओगे। लेकिन अब इनको पता है कि इनको जितने चांस मिलने थे ना, उसकी लिमिट पार हो चुकी है। अब भरोसा करना बहुत मुश्किल है इनके ऊपर आपका, ये बात ये जान चुके हैं। इसीलिए अब ये एफर्ट्स करके आपके लिए स्टैंड तो ले रहे हैं, लेकिन इनको इस बात का पता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, शायद अब दोबारा चांस आपके लिए नहीं मिलेगा, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए मैं लास्ट दम तक एफर्ट करूंगा। तो एफर्ट करो ना भाई, यहाँ तो खाली तुम्हारा दिख रहा है छड़ी,
आओ भी तो, ऑफर दो भी तो। बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट का कार्ड है, एस ऑफ कप्स के नीचे हर्मिट का कार्ड। पछतावा, बहुत बड़ा पछतावा। ये पर्सन आइसोलेट है, अकेला है, अकेले रह गया है, दुनिया की समझ हो गई है, दुनिया ने तमाचा मार दिया है। बहुत गुरूर था तो गुरूर टूट गया है। और हर्मिट को हम क्लैरिफाई भी करते हैं। अगर हर्मिट के बाद में बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन अपने अकेले फेज में, आइसोलेशन फेज में ये बहुत ज्यादा देख रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत संभाला है, आपके अंदर बड़ी हिम्मत है और इस पर्सन के अंदर उतनी हिम्मत और करेज नहीं है। ये आपको सिर्फ धोखा दे सकता था, लेकिन ये इतनी हिम्मत नहीं ला सकता कि ये उसके आगे आपके साथ चीजों को सही कर ले। सही करना नहीं जानता, खराब करना जानता है। और इस बात का भी बहुत बड़ा इनको आश्चर्य होता है, बहुत ही इनको समझ नहीं आता कि इन्होंने इतने बार आपको धोखा दिया, इतने बार आपको रोंदा है, इतने बार आपको जमीन में लाके गिरा के पटकाया है, लेकिन आपके अंदर पता नहीं कौन सी हिम्मत और कौन सी अरेज एडवेंचरस हैं आप, कौन सा रिस्क टेकिंग आपके अंदर वाला मामला है। कहाँ से आपको इतनी हिम्मत आती है कि आपने ऐसे शेर जैसे इंसान को तो संभाला ही संभाला, प्लस इतने धोखे खाने के बावजूद अब आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। ये पर्सन चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर इंसान हो, जितना भी वेल्दी हो, जितना भी स्टेबल हो, ये अपने आप को नहीं संभाल सकता आपके बगैर। शायद इसकी लाइफ में बहुत से लोग आएंगे लेकिन वो उसको छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन आपने जिस हद तक इसको संभाला है, इसको कोई और नहीं संभाल सकता, ये बात ये जानता है। प्लस ये आपके लिए इसलिए भी इतना वो होता है कि भाई इसके अंदर ऐसी कहाँ से वो ताकत और पॉजिटिविटी और हिम्मत आती है जो इसको गिर के दोबारा से जीरो से स्क्रैच से शुरू करने की ताकत देती है। क्या है इसके अंदर, इस चीज को इन्होंने ये डीप एनालाइज बहुत किया है कि ये अगर डिवाइन मस्कुलाइन होते हुए भी अपने आप को इतना हल्का और इतनी हिम्मत नहीं अपने अंदर ला पा रहे हैं कि ये आपके साथ अपने मामलात को ठीक कर पाए और आपका सामने आपके खड़े हो पाए, इनकी हिम्मत नहीं है। तो ये समझ में नहीं आता कि आपके अंदर ये इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि आप इतने धोखे और इतना एक्सपीरियंस करने के बावजूद हिम्मत नहीं हारते कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। आपके अंदर बड़ी हिम्मत है, ठीक है। और ये चीज इनको ऑब्सेस्ड करती है आपके लिए, क्योंकि ये औरों के अंदर वो चीज नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, ये 8 ऑफ कप्स यहाँ रीजन में क्यों आया है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल कर रहा है। ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी ऑफर आपके सामने लाना चाहते हैं जिससे कि आप रुक जाएं, ठीक है। एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आने वाली है आपकी तरफ। ये आपको शॉपिंग पे, आपको ट्रिप पे, आपको घुमाने के लिए, आपसे टाइम लेने के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट आपकी तरफ भेजेंगे। अगर आपका कोई बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई पर्टिकुलर हो रहा है, या आपको ट्रिप पे चलने के लिए बोल सकते हैं, या आपको घुमाने ले जाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज नजर आ रही है। तो ये ऑफर देख के आपको कुछ ना कुछ रोना चाहते हैं कि भैया ठीक है रुक जाओ किसी तरीके से। और इसीलिए इनसिक्योरिटी और डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही है कि ऐसी क्या मैं ऑफर दूं कि आप जाते जाते रुक जाओ, मतलब आपके कदम रुक जाए, आप कुछ भी कर लो आप रुक जाओ। हद हो गई। 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है भाई, 9 ऑफ वैंड्स से ये क्या बता रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपने 9 ऑफ वैंड्स इनको इसलिए अब रिजर्व हो गए हैं, अपनी एनर्जी को आपने इसलिए प्रोटेक्ट कर लिया, इसलिए अब आप जिद पे अड़ गए हो क्योंकि इन्होंने आपसे कई झूठ, कई चीटिंग, कई फरेब किए हैं। अपने बारे में या तो पूरा सच नहीं बताया, अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, अपने करियर के बारे में नहीं बताया, बहुत सीक्रेटिव चलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। और अभी भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अभी भी आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं और अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। इन्होंने आपके बगल में बैठ के आपके पीठ पे छुरा भोंका है, ये चीज नजर आ रही है। और इनको लगता है कि आप बहुत सीक्रेट चल रहे हो, इसलिए ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं क्योंकि आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा और आपको लग रहा है कि ये तो एक फॉल्स मास्क पहन के चल ही रहे हैं, बहुत सीक्रेटली आपको स्टॉक करते हैं, आपको दिखा कुछ और रहे हैं, जबकि रो अंदर से इनका
फेफड़े इनके रो रहे हैं, लेकिन गुर्दे इनके छिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, आई एम नॉट ऑब्सेस्ड। 9 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है। ओके, क्लैरिटी इनको मिल गई है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको चीट किया था, जिसकी वजह से आप इनको छोड़ रहे हो, और अब ये आपकी तरफ बहुत तेजी से एक्शन करना चाहते हैं, विद क्लैरिटी चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। और अब आप इनको डाउट बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपके साथ आपके लिए एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन सीक्रेट है, अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे जरूर। ठीक है, हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है, देख लीजिए, पछतावा। 4 ऑफ कप्स का, इनको रिजेक्शन का बहुत डर है, आपको रिजेक्टेड करने का बहुत बड़ा डर है, बहुत बार रिजेक्शन दी है और इनको लग रहा है इस बार आप रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। और स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। ओह, थर्ड पार्टी में इन्होंने आपको रखा है, ये आपके साथ फन करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, ये चाहते हैं जो इतना सीरियस आप दोनों के बीच में हो गया है, इतना डिफिकल्ट, इतनी संकोच आप लोगों के बीच में हो गया है कि आप कभी तो आप लोग एक साथ बैठते थे, एक साथ घूमते थे, फिरते थे, एंजॉय करते थे, ट्रैवल करते थे, रात में घूमते थे, एंजॉय, वो इतना टफ कैसे हो गया, इतना कैसे सब बदल गया कि आज आप एक दूसरे को अप्रोच भी नहीं कर रहे, अब आप आगे बढ़ गए हो, ये आपके लिए रो रहे हैं, ये आपके लिए अट्रैक्टेड और ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और ये चीजों को लाइट करना चाहते हैं, ये इंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि क्या ये आपके लिए बहुत बड़ी कोई ऑफर ला रहे हैं, नहीं, ये आपके साथ चीजों को, मामलात को ठीक करना चाह रहे हैं, आपके साथ दोस्ती से बढ़ के, या आपके साथ कुछ अच्छे पल, अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं। आपके और इनके दरमियान जो इतना डिस्टेंस, इतनी मन मुटाव हो गया है, नफरत हो गई है, उस नफरत को मिटाना चाहते हैं। ठीक है, आपको मनाना चाहते हैं कि कम से कम आप इनको इतना बुरा इंसान ना समझे। ठीक है, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा ऑफर नहीं है कि आपके लिए दिन दुनिया और रात चौगनी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, चांद तारे तोड़ के ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपके साथ अपने टर्म्स को सही करना चाहते हैं और आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड है, ये है वो पर्सन। क्यों आपके लिए ऑब्सेस्ड है, ये है विद रीजन, विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच करती है, आपसे रेजोनेट करती है, और आप इसमें कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपको कोई डिफिकल्टी है समझने में, हेल्प चाहिए, कोई आपकी डाउट्स है उसकी क्लैरिटी आपको चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको मदद की जरूरत है, या आपकी लाइफ में और भी कुछ प्रॉब्लम है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन दोनों है, प्लस यस एंड नो में भी रीडिंग मौजूद है। तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे हम सभी टैरो कार्ड रीडर मना करते हैं कि आप इसके बिहाफ पे आपको कुछ भी एक्शन या कुछ भी अपने मन में डिसाइड नहीं करना है, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। अपनी फाइनल करने से पहले, कुछ भी फाइनल करने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर कराएं, चाहे यस एंड नो ही करवा लें, चाहे आप डिटेल लेना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप डिटेल लेके अपनी बहुत सी चीजें पूछ सकते हैं, वरना आप सिंगल क्वेश्चन करा लीजिए। ठीक है, और अगर तो आप टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे इमीडिएटली इसी नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जून का स्लॉट बुक होने जा रहा है, ऑलमोस्ट 3 से 4 सीट्स ही बची हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ भी ऑब्सेस्ड हो जाएं और इसकी नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमेशा अपडेट मिलती रहे। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।